आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के जिला उमरिया से, जहां नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपनी जीत हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। घर घर जाकर जनसंपर्क करते रहे, जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं अब चुनावी सियासत गरमाती नजर आ रही है। उमरिया कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने इस चुनावी घमासान को लेकर कहा, कांग्रेस का पहला मुद्दा लूट राज का खात्मा। पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से नगर पालिका परिषद उमरिया में बैठे लोगों ने लूटपाट मचाई है, 50% की कमीशन में निर्माण कार्यों में सप्लाई में कमीशन ली, गुणवत्ता विहीन काम कराया, लगभग 14 करोड़ रुपए का उमरार जलाशय से उमरिया शहर को पेयजल सप्लाई का जो प्रोजेक्ट था उस पर खर्च किए, लेकिन एक गिलास पानी भी उमरिया जनता को नहीं मिल पाया। इसी तरह से सड़कें बनी जो 1 महीने में उखड़ गई। शहर में जो कार्य हुए, स्ट्रीट लाइट आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट लगी, पर आज न जाने कितनी स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। उमरिया शहर में अंधेरा फैला हुआ है। मूर्तियां 1 लाख की 10 लाख में खरीदी गई, 9 लाख अपने जेब में भर लिए गए। इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है करोड़ों रुपए का मामला। पूर्व के जनप्रतिनिधियों के ऊपर 28 करोड़ का मामला पूर्व जनप्रतिनिधियों के ऊपर ईओडब्ल्यू का चल रहा है। उसमें किसी भी समय एफआईआर हो सकती है। तो जिस तरीके से नगरपालिका पैसा लूटा गया, पैसे के बाद बंडरबात की गई, और जो कांग्रेस ने परिषद छोड़ी तो करोड़ों रुपए विकास के लिए रखे हुए थे, आज वो पैसे खत्म हो गए। संपत्ति कर कई गुना आज बढ़ा दिया गया। गरीब जनता का पैसा लूटा जा रहा है। कुछ लोगों ने अपने जेब में भर लिया और नगरपालिका को कर्जदार बना दिया। सबसे बड़ा मुद्दा यह है। दूसरा, अवस्था, किस तरीके से लोगों को परेशान किया। वर्षों पुराने जो दुकान और मकान बने, जिस तरह से अवैध बताकर उनको गिराया गया, पैसा वसूला गया, सरासर गलत है। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को आने वाली 6 तारीख को चुनाव के बाद जनता के फैसले के बाद पता चल जाएगा। कांग्रेस का पहला मुद्दा है लूट राज का खात्मा। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से नगरपालिका परिषद में बैठे लोगों ने लूटपाट मचाई, 50% की कमीशन में निर्माण कार्यों में सप्लाई में कमीशन ली, गुणवत्ता विहीन काम कराया, 14 करोड़ 70 लाख रुपए उमरिया जलाशय से, उमरार जलाशय से उमरिया शहर को पेयजल सप्लाई का जो प्रोजेक्ट था उस पर खर्च किए, लेकिन एक गिलास पानी भी जनता को नहीं मिल पाया। इसी तरीके से सड़कें बनी, 1 महीने में उखड़ गई। जो भी कार्य हुए, स्ट्रीट लाइट आप देख लीजिए, करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट लगी, एक भी स्ट्रीट लाइट आज जल नहीं रही है। अंधेरा फैला हुआ है। मूर्तियां 1 लाख रुपए की मूर्ति 10-10 लाख रुपए में खरीदी गई, 9-9 लाख रुपए अपने जेब में रख लिए गए। इस तरीके से तमाम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। 28 करोड़ रुपए का मामला पूर्व जनप्रतिनिधियों के ऊपर ईओडब्ल्यू का चल रहा है। उसमें किसी भी समय एफआईआर हो सकती है। तो जिस तरीके से नगरपालिका का पैसा लूटा गया, पैसे के साथ बंदरबाट की गई, और जब कांग्रेस ने परिषद छोड़ी तो करोड़ों रुपए विकास के लिए रखे हुए थे, वो पैसे ख़त्म हो गए। संपत्ति कर कई गुना बढ़ा दी गई, जनता से पैसा लूटा गया, दुकानें बेची गई, और वो सारा पैसा कुछ लोगों ने अपने जेब में भर लिया और नगर पालिका को कर्जदार बना दिया। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा, अव्यवस्था। किस तरीके से नगर पालिका में लोगों को परेशान किया गया। वर्षों पुराने जो मकान और दुकान बने हुए हैं, उनको अतिक्रमण बता के गिराने की धमकी देकर पैसा ऐंठा गया, मंजूरी के नाम पर पैसा ऐंठा गया, संपत्ति कर के नोटिस भेजकर पैसा लेकर नोटिस वापस लिए गए। तमाम तरह के से लोगों को परेशान किया गया। फुटपाथ के जो छोटे दुकानदार हैं, उनको बार बार बेइज्जत किया गया, उनकी दुकानें फेंकी गई। ये पूरा खेल लगातार 5 साल तक चलता रहा। उसके बाद जब परिषद का कार्यकाल ख़त्म हुआ, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारियों की मनमर्जी और नागरिकों का अपमान होता रहा। हमारा मुख्य मुद्दा है नागरिकों को सम्मान मिले, नागरिकों के साथ लूट खसोट न हो, और विकास हो, गुणवत्तापूर्ण काम हो, कमीशनबाजी पर रोक लगे और भाईचारा बना रहे। आज कुछ लोग नगरपालिका में जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उमरिया की फिजा बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं। मेरी गुजारिश है उमरिया के नगर के लोगों से कि ये भाईचारे का शहर है। 6 तारीख के बाद चुनाव समाप्त हो जाएगा,
लेकिन कुछ लोग जिस तरीके से पद पाने के लिए आपस में लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, उनका यही धंधा है और ऐसे ही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सारे मुद्दों को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन लूट उससे भी बड़ा मुद्दा है। जनता ये चाहती है कि हमारे साथ लूट खसोट न हो, हमारे जेबों पर डाका न लगे। ये सारे मुद्दे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। भाजपा कहना 24 की 24 सीटों पर भाजपा आ रही है, क्या मानते हैं? आज तक नहीं आ पाई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार भी अगर आप देखेंगे तो नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जितने वोट पाए उससे ज़्यादा वोट एक निर्दलीय, जिसको एक प्लानिंग के तहत खड़ा किया गया था, उन्होंने और कांग्रेस ने पाया। अगर आप दोनों वोटों को जोड़ देंगे तो भारतीय जनता पार्टी 3000 वोटों से चुनाव हार चुकी थी। लोग निकले थे भाजपा को हराने, पर समझ नहीं पाए कि वोट किसको दें, कौन भाजपा को हरा पाएगा। इसी कन्फ्यूजन में भाजपा जीती। भाजपा 1919 की नगर पालिका है। ये नगर पालिका की स्थापना 1919 में हुई थी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुमत में नहीं आई। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव जब भी हुए, लोकसभा के चुनाव जब भी हुए, अधिकांश चुनाव में भाजपा हमेशा कांग्रेस से पीछे रही है। तो ये सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, वो सपने देख रहे हैं। जनता उनको 6 तारीख को जवाब दे देगी। नौजवान देखे जा रहे हैं, पूर्व जो कि निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा के रूप में लड़े थे सतीलाल वेगा जी, कांग्रेस ने उस पर भरोसा जताकर इस बार जो है उनको मैदान में उतारी है। कितना खराब? देखिए, कांग्रेस में हम कोई भी आवेदन करता है, हम कार्यकर्ताओं से राय लेते हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जो राय दी, हमने उन्होंने हमको आवेदन दिया कि हम कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं और हमने स्थानीय नेताओं से राय ली और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर, उनके निर्देश पर उनको कांग्रेस में शामिल किया है और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। वो एक अनुभवी नेता हैं, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा कांग्रेस को।